राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी। तो आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। बीते दिन एक याचिकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था, जहां पर सवर्णों को 10% आरक्षण को लेकर बात आई थी कि उसे खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और ये बात सिद्ध हो गई कि अब 10% आरक्षण जो है वो सवर्णों को मिलेगा, जिसको लेकर अब जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है और कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया था, इसको लेकर नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि कटाक्ष भरे शब्दों में राजद और आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा किया और कहा ये वही राजद है जो दोनों सदन में इसका विरोध कर रही थी। अब तेजस्वी यादव किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे सवर्णों से, जरा ये बताएं, क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी? पहले आप पूरा बयान सुने। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी, उसके अतिरिक्त 10% आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। तो आपने सुना किस तरीके से सुशील मोदी का साफ कहना है कि किस मुंह से गरीब जो सवर्ण है उनसे वोट मांगने जाएंगे। ये वही राजद है जो विरोध कर रही थी और ये वही आम आदमी पार्टी है जो सदन में विरोध करके बाइकआउट कर गई थी। अब ये दोनों पार्टियां किस तरीके से और किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगेंगी, वहीं इस निर्णय को की सराहना भी की है और सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।